इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हमारा पहला सेंटेंस है यहाँ पर, क्या मैं आपकी मदद करूँ। क्या मैं आपकी मदद करूँ, तो इसको अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो आप बोलेंगे शैल आई हेल्प यू। शैल आई हेल्प यू। यहाँ पर शैल का इस्तेमाल किया गया है क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी सवाल करने के लिए। तो आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, इस तरीके के सेंटेंसेस में हम शैल से सवाल पूछ लेते हैं। यानी क्या मैं आपकी सेवा करूं, तो इसको बोलेंगे शैल आई सर्व यू। सेवा करने की इंग्लिश होती है सर्व। क्या मैं आपको छोड़ दूं, यहाँ पर छोड़ने का मतलब है जैसे कहीं हम किसी को छोड़ कर आते हैं बस स्टैंड पर या स्टेशन पर, इस तरीके से। शैल आई ड्रॉप यू। शैल आई ड्रॉप यू। लंबा करना हो सेंटेंस को तो एट द स्टेशन या एट द बस स्टैंड ऐसे कर सकते हैं। क्या मैं आपको हंसाऊं। क्या मैं आपको हंसाऊं। शैल आई मेक यू लाफ। शैल आई मेक यू लाफ। अगला सेंटेंस है, क्या मैं आपको कहानी सुनाऊं। क्या मैं आपको कहानी सुनाऊं, इसको बोलेंगे शैल आई टेल यू अ स्टोरी। शैल आई टेल यू अ स्टोरी। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। रोज़ाना हम इस बात को कहते रहते हैं, मैं क्या करूं। मैं क्या करूं। व्हाट शैल आई डू। व्हाट शैल आई डू। अगला सेंटेंस है, मैं क्या पढ़ूं। मैं क्या पढ़ूं। ये भी अच्छा सेंटेंस है, इसको बोलेंगे व्हाट शैल आई रीड। व्हाट शैल आई रीड। अब जो सेंटेंस आ रहा है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैं क्या लिखूं। ये बच्चे अक्सर बोलते हैं, अपने टीचर से बोलते हैं, मैं क्या लिखूं। इसको बोलेंगे व्हाट शैल आई राइट। व्हाट शैल आई राइट। मैं क्या पकाऊं। ये सेंटेंस घरेलू सेंटेंस है, घर पर बोला जाता है। मैं क्या पकाऊं। व्हाट शैल आई कुक। व्हाट शैल आई कुक। अब ऐसे सेंटेंसेस में व्हाट पहले आ रहा है क्योंकि क्या शब्द बीच में है। तो जो इस टाइप का वर्ड बीच में होता है, जैसे क्या, कौन, किसने, कहाँ, तो ऐसे शब्दों को पहले हम यूज़ करते हैं। मैं क्या खाऊं। व्हाट शैल आई ईट। व्हाट शैल आई ईट। क्या मैं खेलूं। अब देखो क्या शब्द पहले आ गया है, तो हम क्या के लिए मतलब सवाल हो रहा है तो शैल पहले ही कर देंगे, अब व्हाट नहीं लगाएंगे। शैल आई प्ले। क्या मैं खेलूं। शैल आई प्ले। क्या मैं बैठूं। बैठूं यानी बैठ जाऊं। क्या मैं बैठ जाऊं। क्या मैं बैठूं। शैल आई सिट। शैल आई सिट। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। क्या मैं जाऊं। क्या मैं चला जाऊं या क्या मैं जाऊं, ये भी बोला जाता है। अच्छा सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, तो इसको बोलेंगे शैल आई गो। शैल आई गो। अब अगला सेंटेंस आ रहा है, क्या मैं पढ़ूं। क्या मैं पढ़ूं। शैल आई रीड। शैल आई रीड। अगला सेंटेंस है, क्या मैं नहाऊं या फिर क्या मैं नहा लूं, तो इसको बोलेंगे शैल आई बेथ। यहाँ पर बेथ वर्ब है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे WHO हु इस वर्ड के बारे में, यानी हु वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं। WHO हु इसका मतलब होता है कौन या किसने। और इस वर्ड का हम इंग्लिश में सेंटेंसेस जो बनाते हैं तो वो सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवाल पूछते हैं हु से। जैसे पहला यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम कौन हो। तुम कौन हो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हु आर यू। हु आर यू। दूसरा सेंटेंस है वह कौन है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हु इज़ ही। हु इज़ ही। अगर यही सेंटेंस हम किसी लड़की के लिए बोलेंगे, वह कौन है। वह कौन है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हु इज़ शी। हु इज़ शी। क्योंकि शी जो वर्ड है ये किसी लड़की या औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 पर हमारा सेंटेंस है, वे कौन है। वे कौन है। अब यहाँ पर ज़्यादा है तो हु के बाद आर का यूज़ किया जाएगा। हु आर दे। दे का मतलब होता है वे, यानी कि ये प्लूरल वर्ड है। हु आर दे, वे कौन है। नंबर 5 पर हमारा सेंटेंस है, हम कौन हैं। हम कौन हैं, तो हम की इंग्लिश होती है वी, तो सेंटेंस हो जाएगा हु आर वी। हु आर वी। नंबर 6 पर हमारा सेंटेंस है, राहुल कौन है। राहुल कौन है।
तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हु इज़ राहुल। अब यहाँ पर हु के बाद इज़ लगाएंगे क्योंकि राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट में है। हु इज़ राहुल, राहुल कौन है। अगला सेंटेंस है वह कौन थी। अब यहाँ पर थी आ गया है और सेंटेंस है पास्ट का, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, ये हो जाएगा हु वाज शी, हु वाज शी। नंबर 8 पर हमारा सेंटेंस है वह कौन था। अब ये सेंटेंस हो गया किसी लड़के के लिए, यानी कि मेल वर्ड, तो ये हो जाएगा हु वाज ही, हु वाज ही का मतलब वह। वे कौन थे, वे कौन थे, तो इसको बनाएंगे हु वर दे के साथ वर का यूज़ किया जाएगा यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा है। हम कौन थे, हु वर वी। रहीम कौन था, हु वाज रहीम। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो का हमारा पहला सेंटेंस है इट डज़ नॉट बिहेव अ स्टूडेंट टू शर्क वर्क। इट डज़ नॉट बिहेव अ स्टूडेंट टू शर्क वर्क, यानी कि काम से जी चुराना विद्यार्थी को शोभा नहीं देता। विद्यार्थी को इंग्लिश में स्टूडेंट बोलते हैं और शर्क का मतलब होता है काम से जी चुराना। अगला सेंटेंस है द एडवांटेजेस ऑफ दिस आर मैनी। अगर हमें किसी बात के लिए बोलना हो कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे लाभ हैं, द एडवांटेजेस ऑफ दिस आर मैनी, यानी कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे लाभ हैं। हैव यू वाउंड द वॉच, हैव यू वाउंड द वॉच, इसका मतलब ये है क्या तुमने घड़ी में चाबी दी है, क्या तुमने घड़ी में चाबी दी है। अगला सेंटेंस है द टेम्परेचर विल कम डाउन टुमारो। द टेम्परेचर विल कम डाउन टुमारो, यह टेम्परेचर से मतलब है बुखार, यानी कि बुखार कल उतर जाएगा, बुखार कल कम हो जाएगा, कल उतर जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे किसी बगीचे में या गार्डन के लिए है ये, प्लकिंग फ्लावर्स इज़ प्रोहाइबिटेड। प्लकिंग फ्लावर्स इज़ प्रोहाइबिटेड, यानी कि फूल तोड़ना मना है। प्रोहाइबिटेड का मतलब होता है मना और प्लक बोलते हैं फूल तोड़ने को। इसके बाद आई विल मूव हेवन एंड अर्थ। आई विल मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब है मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा, मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा। अगला सेंटेंस है प्लीज़ क्रेडिट दिस अमाउंट टू माई अकाउंट। प्लीज़ क्रेडिट दिस अमाउंट टू माई अकाउंट, यानी कि इस रकम को, इस अमाउंट को मेरे खाते में जमा कर दें, इस रकम को, इस अमाउंट को मेरे खाते में जमा कर दें। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स यहाँ पर ही लुक्स रादर नर्वस। ही लुक्स रादर नर्वस, यानी कि वह घबराया हुआ सा लगता है, वह घबराया हुआ लगता है। ही हैज़ अ बैड हेडेक। ही हैज़ अ बैड हेडेक, यानी कि उसे बहुत ज़ोर का सिर दर्द है, बहुत तेज़ सिर दर्द है। और नेक्स्ट ही हैड अ नैरो एस्केप, वह बाल बाल बच गया।